नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को एवरेज में सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किया गया था। आज दोस्तों उसी का मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो आने वाली NTPC जो अभी 2-3 डेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं और ग्रुप डी की और SSC के एग्ज़ाम्स में भी ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यदि 40, 10, 25, 20 और 35 तथा x का औसत 25 हो तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों RRC कोलकाता 2013 में आया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, औसत निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता है। औसत का मान निकालने का फॉर्मूला होता है योग बटे दी गई संख्या, योग बटे दी गई संख्या। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, पहले इन सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो अगर आप इन सभी संख्याओं को यानी 40, 10, 25, 30 और 35 को जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपका टोटल आ जाता है, सभी को अगर हम ऐड करें दोस्तों तो टोटल आपका आ जाएगा 130 और प्लस x। ये दोस्तों आपकी हो गई योग। और ये योग को अगर हम उस कुल दी गई संख्याओं से डिवाइड करें, यानी कितनी संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो अगर अब हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये आपका आ जाता है औसत। और औसत बराबर आपको देखिए दोस्तों दिया हुआ है 25, यानी हम इसे समान लिख सकते हैं बराबर 25। अब आप इसे अलजेब्रा हो गया दोस्तों, अब आप इसे सिंपल सॉल्व करिए तो हो जाएंगे 130 प्लस x इक्वल टू 25 6 आर 150। तो x इक्वल टू हो जाएगा 130। अगर इधर माइनस हो जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा 150 माइनस 130 इक्वल टू 20। तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों 20। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने इजी से ही शुरू किया है और ये क्वेश्चन 2013 में RRC यानी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आई हुई है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ कहा गया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द पे ज़रूर आप ध्यान दें। प्रथम यानी प्रथम मतलब 1 या 2 या जो जहाँ से भी हो, मगर ये प्राकृत संख्या है तो 1 से ही शुरू होगी। तो 1 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करने को कहा गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले हमने कल लास्ट क्लास में आपसे जो डिस्कस किया था, तो प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, योग होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोस्तों फॉर्मूला मैंने कल बताया था योग का। अब आपसे औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज के लिए आपको कुल योग में दी गई कुल संख्या से डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ n हम ले रहे हैं कुल संख्या, तो अगर आप इसे n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज n कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिंपल कर देना दोस्तों n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ n का मान हो जाएगा दोस्तों दी गई संख्या यानी 50। तो आप इसे सिंपल लिख सकते हैं 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 51 बाई 2 यानी 51 का आधा दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 25.5। तो ये रहा दोस्तों आपका जवाब 25.5। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है यहाँ शुरू में प्रथम दिया गया है कि नहीं, और उसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, वर्गों यानी दोस्तों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर आपको इतनी ये ना लिख करके दोस्तों अगर आपको डिजिट में दे दिया जाए तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही होंगे। तो दोस्तों वर्ग वाली संख्याओं का औसत निकालने का मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया था n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, n का मान हो जाएगा दोस्तों दी गई संख्या यानी 6। तो आप सिंपल यहाँ 6 बिठा दे। तो यहाँ अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो 6 प्लस 1 यानी हो जाएंगे 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे में 6। तो हो जाएगा 13 सते 91 बटे 6। तो आपका आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 15 1/6। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.1 बटे 6। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया।
अब दोस्तों आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि वहाँ पर आपको लिखित में दिया गया था और यहाँ अब आपको डिजिट के रूप में दिया गया है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये वर्ग वाली संख्याएँ दी गई हैं, तो औसत का फॉर्मूला आपके पास है n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ दोस्तों देखिए, n के जगह आपको अंतिम संख्या देखनी है कि कुल कितनी संख्याएं 1 से शुरू हुई हैं 10 तक गई हैं, यानी 10 संख्याएं हैं। तो n का वैल्यू आपको पुट करना है 10। तो दोस्तों यहाँ अगर हम पुट करते तो हो जाएगा 10+1 11 और यहाँ 10 दूना 20 और 1 21, 21/6। अगर आप 21 और 11 को गुणा करते हैं दोस्तों तो आपकी वैल्यू आती है 231 डिवाइडेड बाई 6। तो आपका औसत हो जाएगा दोस्तों 38.5। तो ये दोस्तों आपका जवाब हो गया, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछा गया। अब दोस्तों देखिए, ये तो बोला गया प्राकृत संख्या और क्या कहा गया दोस्तों, घनों का योग। घन माने दोस्तों आपको जाना है 16 प्राकृत संख्या, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 16 तक कहा गया दोस्तों, तो 16 का क्यूब। तो अगर हम इसे सबका क्यूब निकालेंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसके लिए एक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया था औसत का। तो सबसे पहले औसत में इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर योग का फॉर्मूला निकालते तो ये n अंदर रहता मल्टीप्लाई में और इसके भी ऊपर स्क्वायर रहता, मगर जब औसत निकालेंगे तो n से आपको डिवाइड करना है दोस्तों, तो सिर्फ एक n बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, n की वैल्यू दी गई है 16, तो अगर आप सिंपल यहाँ पुट कर सकते हैं दोस्तों 16 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 16 और 1 17/2 का होल स्क्वायर। तो अब आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो हो जाएगा 16 इंटू 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 से आप इसे सिंपल कटा सकते हैं दोस्तों, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1156। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका जवाब 1156। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में एवरेज का पार्ट 1 में, तो उसे अगर जो लोग नहीं देखें अभी तक, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं एक बार उस बेसिक फार्मूला को कैसे आया है और कैसे आपको याद रखना है, अगर आप उसे ध्यान से देख लें तो आप भी इसे कुछ सेकंड चुटकी में इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया है प्रथम 5 अविभाज्य संख्या। ये अविभाज्य संख्या पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अविभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से कटती हैं। जी हाँ दोस्तों, अविभाज्य मतलब जो केवल एक और अपने आप से कटती हैं। तो अविभाज्य संख्या आपकी शुरू होती है 2 से। तो प्रथम 5 अविभाज्य संख्या, यानी प्रथम 5 संख्याएं आपको लेनी है जो अविभाज्य है। तो 2 होगी, उसके बाद 1 होगा 3, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। फिर दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं दोस्तों, तो देखिए ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो ये संख्या आपकी अविभाज्य संख्या नहीं है, तो आप इसे नहीं लेंगे दोस्तों। तो अगली संख्या हम लेते हैं 9 के बाद 10 तो कट जाएगा दोस्तों, और हो गई 11। 11 देखिए दोस्तों केवल 1 से और अपने आप से ही कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम कहते हैं अविभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 तो देखिए 1 2 3 4 5 हमने 5 संख्या ले ली हैं। अब इनका हमें औसत ज्ञात करना है दोस्तों। तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली इन्हें जोड़ देना है दोस्तों। तो लीजिए मैं इन सभी को प्लस कर देता हूँ। तो प्लस जैसे ही हमने किया दोस्तों, कुल संख्याएं कितनी है आपको एवरेज निकालना है, तो योग बटे में कुल संख्या। तो 5 संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, तो आपको 5 से इसे सिंपल डिवाइड कर देना है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 11 7 18 5 23 3 26 2 28, यानी 28/5। तो वैल्यू हो जाएगी 25 25 5 6 30। तो देखिए दोस्तों, आपका औसत आ गया 5.6। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया गया 4 लगातार सम संख्याओं का औसत यदि 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है सम संख्या, और कैसी संख्या है, सम संख्या और लगातार हैं दोस्तों। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है
4 लगातार सम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उनमें कितना का अंतर होता है, 2 का। तो सम संख्या यानी 2 से कटने वाली संख्याएं। तो देखिए दोस्तों 4 लगातार संख्या अगर आप लेते हैं तो आप सिंपल इसे ये कर सकते हैं कि आपके पास एक सिंपल मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझें। आपको कहा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों बड़ी संख्या के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो आप देखिए इसे हो जाएगा एवरेज माइनस n+1, और छोटी संख्या के लिए दोस्तों हो जाएगा एवरेज माइनस n-1। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्कुल ये 2 आसान से ट्रिक को आप यूज़ करके वर्बली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आपसे कहा गया बड़ी संख्या ज्ञात करें और 4 लगातार सम संख्या है दोस्तों। ये सम और विषम दोनों में ही आपको ये ट्रिक काम करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सम संख्या में काम करेगा। अगर यहाँ सम संख्या की जगह विषम संख्या भी रहे तो भी आप इसी ट्रिक को यूज़ करके बड़ी और छोटी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बड़ी संख्या कहा गया है तो हम बड़ी संख्या वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें लिखना है एवरेज। तो एवरेज दिया गया है दोस्तों 23 माइनस n+1। n मतलब दोस्तों जितनी संख्याएँ दी गई हैं, तो 4 लगातार संख्या दी गई है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्तों 4। और उसके बाद दोस्तों फिर आपने करना क्या है, +1। तो आप सिंपल यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको जब बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आपको प्लस कर देना है और यहाँ माइनस करना है दोस्तों। ध्यान दें, बड़ी संख्या पूछा जाएगा दोस्तों तो एवरेज प्लस n-1, और जब छोटी संख्या पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर माइनस करना है, एवरेज माइनस n-1। n-1 दोनों ही जगह होंगे, एवरेज एवरेज सेम है। बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आपको बीच में प्लस कर देना है और छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपको यहाँ माइनस कर देना है। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ हम बैठा देंगे 23 और प्लस और n-1 यानी 4-1। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 23 + 3 = 26। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपकी आंसर हो जाएगी 26। अगर इसी संख्या में दोस्तों हमसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हम इस प्रकार इस फॉर्मूले में बिठाकर निकाल सकते हैं। एवरेज हो जाएगी 23 माइनस n यानी 4-1। तो यहाँ देखिए दोस्तों हो जाएगी 23 - 3 = 20। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल गया छोटी संख्या 20। तो देखिए ऑप्शन में भी आपको दिया गया है और बाकी 2 रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं। तो इस सिंपल से ट्रिक को दोस्तों आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। यहाँ देखिए दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें कहा जा रहा था प्रथम 100 संख्या या प्रथम 50 संख्या। यहाँ देखिए दोस्तों कहा गया है 100 तक की यानी अप टू 100 जितने भी विषम संख्या होंगे उनका औसत। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता करना है कि 100 तक में कितनी विषम संख्याएँ होंगी। तो देखिए दोस्तों ये तो डिजिट काफ़ी सिंपल है, 100 तक है। तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि संख्या जब हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 तो एक विषम संख्या होती है और एक सम संख्या होती है। यानी आप सिंपल इसे कह सकते हैं कि 100 तक में 50 सम संख्याएँ होंगी और 50 विषम संख्याएँ। मगर जब आपको डिजिट ऐसा दे दिया जाएगा जैसे 101, 102, 103, तो इस टाइप की अगर संख्याएं रहेंगी तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखें कि आप देखें अगर 100 तक है तो आपको लेना क्या है, पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो इससे आपको नंबर ऑफ डिजिट या संख्या मिल जाएगी दोस्तों। यानी आपको नंबर मिल जाएंगे कि मेरे पास 1 से 100 तक में कितने विषम संख्याएं हैं। तो पहली विषम संख्या कहाँ से शुरू होगी दोस्तों, 100 तक अगर जाएंगे तो पहली होगी 1 और अंतिम जो विषम संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी 100 से। 100 तो सम संख्या, तो यानी ठीक इससे एक पहले यानी कि 99 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गए 100/2 यानी हो गए 50। तो देखिए दोस्तों सम संख्याएं आपको मिल गई, विषम संख्या मिल गई कुल 50। तो विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो दोस्तों तो विषम संख्या का एवरेज निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सिर्फ n यानी जितनी संख्या होगी वही उसका औसत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ n = 50 हो गए तो आपका सिंपल औसत हो जाएगा 50, यानी आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इसे आप काफ़ी आसानी से समझ पाए होंगे, इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप सभी।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत। दोस्तों देखिए एक नया शब्द आया है अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ 7 के प्रथम 10 अपवर्त कहा गया है, मतलब आपको 7 के गुणज या सिंपल 7 का पहाड़ा या 7 का टेबल आपको काउंट करना है। तो वहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 7 के प्रथम 10 अपवर्त। तो जब भी अपवर्त आपको बोलेंगे दोस्तों, तो इसके लिए एक सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला है जो आपको जानना चाहिए। फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जी हाँ दोस्तों, k इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ दोस्तों देखिए k की वैल्यू हो जाएगी, मतलब जिसका आपको अपवर्त पूछा है जिस संख्या का, यानी 7। n मतलब आपको पता है दोस्तों कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो 10 संख्याएं दी गई हैं। तो आपको सिंपल n की जगह 10 पुट कर देना है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 इंटू 11 बाई 2, 77 बटे में 2। तो 77 का आधा कितना होता है दोस्तों, 38.5। तो ये आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 38.5। तो देखिए दोस्तों ये इस टाइप के अपवर्त वाले क्वेश्चन या गुणज वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दोस्तों यदि दो संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है, दिया गया है x y है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल दोस्तों आपको एक सिंपल सी चीज़ है, ये देखिए RRC 2013 और NTPC 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप के एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिए यदि आपको औसत दिया है x y दो संख्याओं का और एक संख्या x है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल करना ये है दोस्तों, आपको औसत दिया गया है xy, आप लिख दें xy, और आपको अगर दो संख्याएं हैं तो योग कितना होगा दोस्तों, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका योग आ गया। अब योग में से दोस्तों एक संख्या x है, अगर हम उसे इसमें से माइनस कर दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी दोस्तों। तो दूसरी संख्या आपकी हो गई 2xy माइनस x। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना था। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको कलम नहीं चलाना है, बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना है। देखिए कहा गया यदि ABCD का औसत 50 है, 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 है, और ABEF का भी औसत 50 है, यानी देखिए दोस्तों 4 संख्याएं इनका औसत 50 और इधर भी 4 संख्याएं इनका औसत 50 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं ABCD और यहाँ दिया गया है ABEF, यानी AB और यहाँ भी AB, यानी इन चारों दोनों जगह चारों संख्याओं में से दो संख्याएं तो दोस्तों आपको बिल्कुल सेम दी गई हैं। सिर्फ देखिए दोस्तों यहाँ C और D के जगह पर E और F आ गया है, तो भी देखिए इनके आने पर भी औसत दोस्तों बिल्कुल समान है, पहले जैसा ही है 50 और अभी भी 50। तो चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों A प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू C प्लस डी, और यहाँ C प्लस डी इक्वल टू E प्लस एफ, और यहाँ देखिए दोस्तों C बराबर E या F, D बराबर F या E, या C बराबर E या D बराबर F। तो दोस्तों आप एक बेसिक कंसेप्ट को समझे कि यहाँ AB और AB दोनों तो सेम है दोस्तों, केवल C और D के जगह पर E और F आए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि C और D के जगह E और F आए हैं तो औसत अगर हमें सेम लाना है तो क्या हम कह सकते हैं C बराबर होगा E का और D बराबर होगा F का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर हाँ दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि C और D के मान और E और F के मान भले ही भिन्न हो, किंतु C प्लस D और E और F का योग दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है दोस्तों, इसे ध्यान से समझे दोस्तों। C और D के जगह E और F लाए हैं, मगर औसत आपका 50 ही है, तो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि C के जगह जो E लाए हैं वो समान संख्या है या D के जगह जो F लाए हैं वो समान है। ऐसा कभी नहीं होना, ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है दोस्तों। ज़रूरी क्या है, इन दोनों संख्या, जिन दोनों संख्या के स्थान पर जो दो नई संख्याएं आपने लाए हैं, आप यहाँ पर दिए गए हैं, उनका योग पहले वाली संख्या के योग के समान होना चाहिए। तो यानी इस हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ना कलम चलाना है दोस्तों, ना कुछ आपको टाइम यूज़ करना है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के सहारे आप इसे जवाब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक के संख्याओं का आपको औसत निकालने को कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि अभी तक मैंने जो आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था वो 1 से शुरू होता था दोस्तों, या प्रथम कुछ संख्याओं का औसत पूछा जाता था, यानी जहाँ से शुरू होगी वो संख्या वहीं से आपको दिया जाता था। मगर यहाँ देखिए दोस्तों, 11 से शुरू हुआ है और 20 तक गया है, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं आपको नहीं दी गई हैं। तो इस प्रकार के संख्या क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो आपको करना ये है, ये सबसे पहले जहाँ से दी गई है उसे आप समझें, यहाँ से लिख दें 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, और इसके पहले की जो संख्या है उसे आप अपने आप से जोड़ दें, अपने से लिख दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे 10 का स्क्वायर तक जाएंगी दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ सिंपल इसे जोड़ दिया। आपका मूल क्वेश्चन था 11 से 20, यानी इससे 1 कम यानी 10, और 1 से लेकर 10 तक मैंने इसे लिख दिया। तो ये आपका अब बेसिक फार्मूला पर सेट हो जाएगा। मगर दोस्तों जैसा कि गणित है ये, तो गणित में हम कुछ भी अपने से अगर जोड़ते हैं तो उसे फिर हमें घटाना पड़ता है, या कुछ भी हम अपने से गुना करते हैं तो उसे फिर भाग करके बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन जो ये तो आपका मूल क्वेश्चन हो गया, मगर ये पोर्शन दोस्तों ये आपने अपने से दिया है, तो इसे ही आपको फिर यहाँ अपने से लिख करके माइनस भी करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 10 तक आपने दिया है, तो आप इसे 10 का स्क्वायर तक आपको यहाँ माइनस भी करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे ध्यान से समझें। अब आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे पहले स्क्वायर वाली संख्या का वर्गों की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सिंपल फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 वाला ट्रिक हमें यूज़ करना है। तो ये ट्रिक लग गया इसके लिए, माइनस इसके लिए भी दोस्तों वही ट्रिक आपको यूज़ करनी है। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। 1 से लेकर के इसे हम काउंट करेंगे 20 तक, यानी n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 20। तो आप सिंपल यहाँ बिठा दें दोस्तों, 21 इंटू 20 दूना 40 और 41 बटे में 6। तो देखिए दोस्तों, ये वाली वैल्यू की, ये वाली जो डिजिट है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब माइनस है तो माइनस देंगे दोस्तों, और उसके बाद 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। तो आप इसे ऐसे करेंगे दोस्तों, 10 है तो आप यहाँ बिठाएंगे 10 और 1 11 इंटू 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें दोस्तों, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 41 और 21 को अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों, अगर इसे आप गुणा करें तो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 861 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6। और यहाँ दोस्तों 11 और 21 को अगर हम गुणा करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 231 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए दोस्तों, दोनों का एलसीएम सेम है 6, तो यहाँ आप 6 लिख दें। 861 से 231 घटाते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 0 3 8 में से 2 गए 6। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपकी वैल्यू आ गई 630/6। अगर आप इसे कट करें तो 6 कम 6 0, 6 पंचे 30, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 105। तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों, शेयर करें अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, और मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं इतने मेहनत करके आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चंस लाता हूं, तो मैं बस बदले में सिर्फ आपसे लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूं दोस्तों। और अभी एवरेज चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाऊंगा जो आपको एनटीपीसी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे, और एसएससी में भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।